जय हिंद दोस्तों। और मैं एक बड़ा अपडेट आज मैं लेकर आया हूँ, आप लोग को अपडेट कर रहा हूँ। ये अपडेट वो है जो ये वैकेंसी जिसमें आई थी उस समय की अपडेट है। आज आपके फ़ोन में इसका भी पीडीएफ सेव होगा। आप उस पीडीएफ को अगर यदि आप देख रहे हैं, देखने के बाद इस वीडियो को जैसे एंड होगा, आप उस पीडीएफ को फ़ोन से अपने पीडीएफ से आप निकालेंगे। निकालने के बाद आप देखेंगे कि जहाँ पे 1 to 5 और 6 to 8 का जो योग्यता का कॉलम है, इधर दिया गया है 1 to 5 सहायक आचार्य के लिए और 6 to 8 सहायक आचार्य का जो योग्यता है, उसमें आप लोग जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये नोटिफिकेशन का खेला कैसे खेला गया। इसमें सरकार का कोई गलती नहीं है। हम लोग अभी जितना आप देखते होंगे सोशल मीडिया में, तो सभी सरकार पे आक्रोश भी दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार वैकेंसी को पारित करती है, लेकिन जो रूल, जो एजुकेशन का रूल वगैरह है, जितने भी, ये विभाग काम करता है और विभाग है सो इसमें गड़बड़ किया है। और गड़बड़ ऐसा किया है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि ऐसा गड़बड़ कैसे। आप ये वैकेंसी जो है, आप देखिएगा कि ये वैकेंसी फिर से दोबारा लटकने का चांस बिल्कुल साफ हो चुका है, क्योंकि इसमें विभाग का लापरवाही बहुत बड़ी है। आप देख सकते हैं जो ये स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है, जो इसमें देखिए, सबसे पहले आप देखिए 1 to 5 का जो एक कॉलम जो रेड से मार्क किया गया है, उसको देखिए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 वर्षीय बीएड या 2 वर्षीय बीएड। देख लीजिए। उसके बाद मतलब ये हुआ कि आप प्राइमरी टीचर के लिए आप एप्लीकेबल थे, प्राइमरी टीचर के लिए आप एप्लीकेबल थे। 6 to 8 के लिए आप एप्लीकेबल नहीं थे। 1 to 5 के लिए आप एप्लीकेबल थे। 2 वर्षीय वहाँ कोर्स लिखा हुआ है, 1 वर्षीय बीएड ऑब्लिक 2 वर्षीय बीएड। देख लीजिए। उसके बाद इसमें कहा गया है कि आगे जाकर के अगर यदि आप इसमें फॉर्म भरते तो आपका आज डीपी या फिर आपका जो नौकरी था, जो आप छट रहे हैं, वो आपका नौकरी पक्का था इसमें। अब रही बात कि 6 to 8 का जो नोटिफिकेशन है उसका देखिए, यहाँ पे साफ जो रेड मार्का है उसमें देखिए, उसमें आप लोग को साफ लिखा हुआ है कि 1 वर्षीय बीएड होना चाहिए। और जो नीचे लिखा हुआ है उसमें लिखा गया है कि 2 वर्षीय का ऑप्शन दिया है, लेकिन वो लिख दिया है ब्रैकेट में करके कि विशेष शिक्षा के लिए। तो आप यहाँ साफ साफ जाहिर होता है कि आप जो 1 to 5 के लिए ही क्यों ना, स्टूडेंट का आवाज, अब अभ्यर्थी ये अपने आप में ग्लानि महसूस करते होंगे कि काश मैं इस वैकेंसी में 1 to 5 का ही कॉलम चूज करता, क्योंकि उसमें भी 50% मांगा है स्नातक में। उसके बाद 1 वर्षीय 2 वर्षीय बीएड मांगा है, और साथ में कहा गया है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाती है तो 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स होता है, वो आपको करना होगा, जो इक्विवेलेंट रहता है ब्रिज कोर्स, वो रहता है प्राइमरी टीचर के लिए। जो आपके पास बीएड के साथ अगर यदि आप 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करते हैं तो आप 1 to 5 में भी भर सकते हैं। और नहीं तो ये लिखा है कि आपको सिलेक्शन होने के बाद 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स करेंगे वो खुद के पैसे से करना होगा, प्लस में उस आपको कोई भी पेमेंट नहीं दिया जाएगा। तो भैया एक बार नौकरी लगने के बाद चाहे 6 मंथ का रहे कोर्स है, 1 साल का कोर्स है या 2 साल का कोर्स, आदमी कभी पीछे हटता नहीं है। लेकिन बशर्ते है कि वो का दहलीज है वो तो पार करे, लेकिन उनको यहाँ पर पार होने के पहले ही रोक दिया गया है। तो ये आप सोच सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन में मिस्टेक हुआ है या इसका कारण क्या है, ये तो विभाग ही बता पाएगी कि आप जो है 2 वर्षीय बीएड कोर्स किए हैं तो आप प्राइमरी के लिए इक्विवेलेंट है, और अगर यदि आप 1 वर्षीय कोर्स किए हैं तो आप 6 to 8 के लिए वैलिड है। अब यहाँ पे सभी स्टूडेंट जितने भी इग्नू से हैं किए और जितने भी कॉलेज से बीएड किए हैं 2 वर्षीय, आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये पेच अब फंसने वाला है। कोई भी डीबी कराने के बाद अगर यदि आपके पास सुकौज का नोटिस दिया जाएगा और आपके पास अभी कोई टाइम नहीं है, उसमें इस नोटिस में साफ लिखा गया है, आप नोटिस भी देखिए कि इसमें लिखा गया कि 13 तारीख को, 14 तारीख को, या फिर जैसे जैसे डीबी हो रहा है वैसे 1 सप्ताह का टाइम दिया जा रहा है। आप बताओ कि 1 सप्ताह में आप 2 वर्षीय बीएड करके बैठे हैं तो 1 सप्ताह में 1 वर्ष का बीएड कहाँ से आएगा? उसके लिए या तो आपको फॉर्जरी बनाना पड़ेगा या फिर आपको एक यूनिवर्सिटी खोलना पड़ेगा जो खुद का यूनिवर्सिटी हो, तभी आप 1 वर्षीय बीएड उस वक्त का ला सकते हैं, जो संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। आप ऐसी स्थिति में आप अपना नौकरी से हाथ धोने के अलावा कुछ नहीं बचा है। अगर यदि विभाग इसमें से कुछ समझौता होने के बाद बात बनती है बाद में तो ही कुछ हो सकता है, अगर यदि नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए हम तो यही बोलेंगे कि इस लेटर को दोनों को निकाल करके और हाईलाइट करके ऑफिस में जा करके आप लोग ज्ञापन दें कि देखिए 1 to 5 में हम लोग एक वायलेट, मतलब कि हम वायलेट थे और 6 to 8 में हम लोग नॉन वायलेट हो गए हैं। तो ऐसा क्यों? अगर यदि नोटिफिकेशन में कुछ गड़बड़ है तो आप उसमें कर सकते हैं। यहाँ तक एक और सुनने को आया है कि जिस वक्त फॉर्म भरा रहा था उस वक्त 2 वर्षीय का ऑप्शन नहीं दिया गया था, 4 वर्ष का जो बीएड है उसको
दिया गया था, बाकी जितने भी ट्रेनिंग है वो सबको दिया गया था। लेकिन 2 वर्षीय विशेष शिक्षा है उसका भी ऑप्शन था, लेकिन 2 वर्षीय जो समक्ष विभिन्न सब्जेक्ट में जो किया जाता है उसका ऑप्शन नहीं था। उसके लिए अभ्यर्थी ने जेएसएससी के पास ईमेल किया और ईमेल में जवाब क्या आया था कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें 2 वर्षीय सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो कोई भी उसमें से एक आप लोग सेलेक्ट कर दीजिए, आगे इसमें आप लोग के लिए आगे का रास्ता खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म अप्लाई करने में आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग किसी में भी एक में सेलेक्ट कर दीजिए। लेकिन अगर यदि ये बात भी सच्ची होती है, आप अगर यदि इस बात को लेकर के भी एविडेंस जमा कर लेते हैं, सभी एविडेंस अगर आपके पास है तो आप लोग एक बार विभाग में जा करके बात कीजिए। अगर यदि वो मान जाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो आपके पास 1000 दरवाजा खुले हुए हैं। न्याय के लिए तो 1000 दरवाजा खुले हैं और झारखंड के लिए नया बात नहीं है, ये तो चलते ही रहेगा। तो ये प्रॉब्लम था, आज हमको बताने का मेन मकसद यही था कि इसमें 2 वैकेंसी एक ही है, जो ऐड नंबर भी है सेम है, सिर्फ उसमें क्वालिफिकेशन का अंतर है। वैकेंसी 125621 26,001 पद, जो वैकेंसी एक ही पीडीएफ में आया है, लेकिन सिर्फ योग्यता में दोनों में भिन्न हो गया है। और भिन्न होने का कारण क्या है, जो नीचे लेवल का है उसमें आपको पढ़ाने का मौका मिल सकता था, और जो इससे अपर लेवल में है उसमें पढ़ाने का मौका आपको नहीं मिलेगा। ये है कारण। अब इसके आगे क्या होगा ये तो आप विभाग ही जाने, और आप लोग को भी पता होगा कि अगर यदि कुछ होगा तो वही संभव है, नहीं तो ये वैकेंसी अभी देखिए अधर में तो जाने वाला है। लेकिन हम लोग नहीं चाहते थे कि ये वैकेंसी किसी भी तरह लटके। ये वैकेंसी का इंतजार बहुत सालों से किया गया था, और ऐसा मोमेंट आ गया है कि ये मोमेंट को कोई कभी सोचा भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो नोटिफिकेशन है उसको बदला नहीं जा सकता है, और उसी के अनुरूप बहाली को आगे बढ़ाया जाएगा। आप सोच लीजिए, अगर यदि ये नोटिफिकेशन को के आधार पर बहाली किया जाएगा तो समझिए 2 वर्षीय जितने भी कैंडिडेट है, जहां से बीएड किए हैं, कोई भी कॉलेज से, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, इग्नू हो, कहीं से भी, वो सभी इस वैकेंसी से वो आउट होने जा रहे हैं, यानी कि बाहर होने जा रहे हैं। आप डीबी के बाद भी, अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी आप इस वैकेंसी से बाहर होने जा रहे हैं। तो आज का जानकारी यही था। अब आप लोग आगे विभाग के से जाके मिलिए, वो क्या बोलते हैं, और नहीं उसके बाद आप लोग खुद इस पे निर्णय ले सकते हैं। आप एक बार पीडीएफ को खुद से पढ़ भी लें। यही जानकारी था, तब तक के लिए जय हिंद।